हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, हम दोनों आज इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैल गई ना, इतनी ज़्यादा फैल गई है ना कि चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो आप जैसे हो नहीं, उसको जो है आपको जो है लोग बाग समझ रहे हैं, तो इसलिए कुछ बातें क्लियर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये जो मेरी वीडियो है ना, ये देखो मेरे रिश्तेदार भी देखते हैं, मेरे घर वाले भी देखते हैं, मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। तो ये तो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आपको इंसान गलत समझता है ना, तो चीज़ें वहाँ पर समझानी पड़ जाती हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हम गलत नहीं है, ऐसा हुआ था। तो देखिए, कुछ कुछ चीज़ें जो है हमें, हम जैसे यूट्यूब चैनल पर हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हमें मतलब जो भी हमारी लाइफ में होती हैं, तो हम तो चीज़ों को खुल के बताते हैं, जो भी चीज़ें होती है हमारे साथ में, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें शेयर नहीं कर पाते हम उस चीज़ को, है ना। तो कुछ चीज़ें हमें जो है छुपानी पड़ जाती हैं आप लोगों से, तो इसलिए जो है इंसान थोड़ा सा गलत समझने लग जाता है। अब हुआ क्या था, जब हमने प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया था आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले, हाँ, उस टाइम खुशी खुशी में हमने अनाउंसमेंट कर दिया था। देखते हैं उस चीज़ को, माँ बनने की खुशी है ना, माँ ये बाप होती है, तो बनने एक्साइटमेंट में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने सब जगह शेयर कर दी थी ये बात। हमने सोचा चलो यूट्यूब पे भी शेयर कर देते हैं, आप भी हमारी फैमिली हैं। 2-3 महीने तक वो अपडेट देती रही, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, जांचें हो रही हैं, ये हो रहा है, जो कुछ भी मतलब ट्रीटमेंट जो चलता है बच्चे का वो होता रहा। फिर अचानक हम लोगों ने बंद कर दिए बताना क्या हुआ था, क्यों हमने बंद कर दिया, क्यों बताओ, क्यों बंद कर दिया? अरे मुझे ऐसा था कि हमने जो है, देखो फर्स्ट अगर प्रेगनेंसी की मैं बात करूँ तो फर्स्ट प्रेगनेंसी मैंने ना रिवील नहीं की थी, क्योंकि हमारे घर वालों का कहना ये था कि एकदम से चीज़ें नहीं शेयर करते हैं। तो मेरे को जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लगभग 6-7 महीने हो चुके थे उस टाइम पे, जब मेरा टमी दिखने लग गया था, तब जाके, कमेंट भी आने लगे हाँ, थे कि आप प्रेग्नेंट हो, फिर बताना पड़ा था। तब जाके मुझे, मैंने जो है शेयर किया, जब मैंने अपने घर वालों से पूछ लिया, अपने ससुराल वालों से पूछ लिया, तब जाके मैंने शेयर किया था उस टाइम पे। तो कुछ लोगों का कहना ये था कि ये ना छुपा रही हैं चीज़ें, प्रेग्नेंट हैं तो फिर बता क्यों नहीं रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे तो ये था। अब सेकंड प्रेगनेंसी का मेरा ये था कि चलो, लोग कहते हैं कि चलो आप अपनी फैमिली समझती हो हमें, तो चीज़ें क्यों छुपा रही हो। तो मैंने स्टार्टिंग से ही जो है अनाउंसमेंट कर दिया था कि चलो मैं जो है ना, अपनी जो भी अपडेट रहेगी मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर फर्स्ट करूँगी। मंथ से 9 मंथ तक पूरा हाँ, हमने सोचा पूरा था कि पूरी जर्नी में आप लोगों के साथ में हाँ, शेयर करूँगी, मैंने ऐसा सोचा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ही मुझे स्टॉप करनी पड़ जाएंगी चीज़ें। ये तो डिसीजन हमारा शायद गलत था, शायद हमें नहीं बताना चाहिए था शायद। हाँ, बहुत लोग तो बताते हैं, कुछ लोग छुपाते हैं, सब अल्लाह की मर्जी से होता है। बेशक मतलब हाँ, बेशक, ये तो अल्लाह सब बातें हैं की कि इससे मर्जी। ये हो जाता है, उससे हो जाता है, तो अल्लाह पे यकीन करता हूँ मैं, सही बताऊँ। देना ना देना सब हाँ, ऊपर वाले के हाथ में होता है। देखो और क्या। बहुत से सारे यूट्यूबर जो हैं, जो अपनी स्टार्टिंग से जर्नी शेयर करते हैं अपनी, जैसे कि अभी आपने देखा जो गोद भराई का प्रोग्राम हुआ था, है ना, तो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। हमने भी सोचा था कि हम ऐसा ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है, हमारे गोद लेकिन भराई होती नहीं है, इस चक्कर में हम फर्स्ट बेबी में ही होता नहीं, गोद वो भराई। होता है ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड की क्रेविंग किस चीज़ की हो रही है, मूड स्विंग हो जाते हाँ, हैं ना, क्या क्या चीज़ें हो फेस करनी पड़ती हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को, तो वो सारी चीज़ें मैंने सोचा था कि जो भी मेरे साथ में यूट्यूब होगा पे शेयर करेंगे सब पूरी कुछ आप फैमिली लोगों के के साथ साथ। में शेयर करूँगी। लेकिन ऐसा जो है हमें बीच में ही रोकना पड़ा, और वो इसलिए 3-4 महीने, कितना महीने अपडेट दिए होंगे इसको, फिर मैंने 2.5 महीने 2.5 महीने अपडेट दिया था। तीसरे महीने पे फिर नहीं दिया था ना, फिर उसको 3 महीने बाद नहीं दिया। बहुत लोग वजह और पूछते हैं, हमने हाँ, ऑफिशियली कभी इसके बारे में बात नहीं करी है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या है। क्योंकि मैं कुछ ऐसे ना, 1 आध महीने तक मैं थोड़ा सा ऐसे ही रही थी डिप्रेस्ड, मेरे ब्लॉग्स भी कंटिन्यू नहीं आ रहे थे, आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो बस उसी चक्कर में। तो क्या हुआ था, क्यों नहीं हमने शेयर करी, ये जानना चाहते हैं, काफ़ी कमेंट आते हैं, बताओ। लेकिन मैं जब भी उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ ना, मेरे रूह कांप जाती है कि मैं खुशी खुशी सारी चीज़ें शेयर कर रही थी, लेकिन मैं ये जानता हूँ यूट्यूब पे आपने कुछ चीज़ आपने शेयर की है, तो उस चीज़ को एंड तक उसके बारे में शेयर करना ज़रूरी है, नहीं तो
नेगेटिव कमेंट आएंगे, लोग सवाल करेंगे, लोग मैं उस बारे में बात ही नहीं कर पा रही थी। मेन हाँ। तो ये था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरे हस्बैंड भी मना कर रहे थे उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, तो मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। फिर इन्होंने बोल दिया था एक दिन कि चलो भाई शेयर कर देना जो भी हुआ था तुम्हारे साथ में है, तुमने वो किसी दूसरी प्रेग्नेंट लेडी के साथ में ना हो, तो वो सारी चीज़ें शेयर करना तुम अपनी। तो बस वही चीज़ थी, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। मैं इनसे बोली थी अगर आप आओगे वीडियो में तभी मैं चीज़ें शेयर कर पाऊँगी, वरना मैं उस दिन को सोचकर जो है ना मेरी रूह काँप जाती। तो ये था कि हमें जो है अपने बेबी का अबॉर्शन करवाना पड़ गया था। जब 3 मंथ हमारे कंप्लीट होने वाले थे, मतलब 26 को, तो उससे पहले जो है मेरे बहुत ज़ोर से पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। और एक आध बार बताया भी था इसके बारे में कि ना, हाँ, पेट दर्द मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहता था। पेट दर्द हमेशा मैं बताती रहती थी। एक बार मुझे ये पेट बताया दर्द था हो रहा है। खून नहीं मिल रहा, छड़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा था ना। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था हाँ। कि ना प्रॉब्लम रही है इस बेबी हाँ, हमने शुरू से। बेबी तो था, हार्ट बीट सब कुछ आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो है उसके ऊपर ब्लड, वो होता है ना ब्लड, होता है ना कि बेबी के ऊपर ब्लड चढ़ना थोड़ा सा बंद हो गया था, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी अच्छे से, ये बताया था है ना। तुमको। और ये हो रहा फिर था। उसके बाद जो हुआ कि मेरे को एकदम से पेट दर्द स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो जब हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया और तब जाकर पता चला कि बेबी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बेबी बढ़ नहीं रहा है। तो उस चक्कर में जो है हमें अबॉर्शन करवाना पड़ गया क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। इसी वजह से बात, फैमिली की बात ये समझ में आई कि सब लोग कह रहे थे कि नहीं तिल्ली तुमने इसको बता दिया, हाई नजर होती है, ये होती है। फिर मेरे मन में ये आया कि अभी इस बारे में बात ही नहीं करना अपन, लेकिन क्योंकि जब आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो आप एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और फिर उस बारे में बात भी करना अच्छा नहीं लगता। अब जो हो गया सो हो गया, अल्लाह ताला की मर्जी थी सभी चीज़। तो फिर भी अगर मैं उस दिन को याद करती हूँ ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसी वजह से मतलब वो बातें याद आ जाती है। इसी वजह से देखो क्लियर तो करनी पड़ती है यार हर चीज़। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जहाँ अगर आपने अपनी बात रखी है तो उसको एंड करना ज़रूरी है। मैं पहले भी कह रहा था इसको क्लियर कर देते हैं ताकि लोगों की बातें बनती हैं, अरे नहीं झूठ बोला है, नहीं ये करा वो करा। किस किस का मुंह बंद करें, किसी का मुंह तो पकड़ नहीं सकते। और देखो जब बताया जो हुआ वो क्लियर बोल दो मेरे हिसाब से। तो अपने बाद में दुख होता है ना। लोग टोन कसते हैं, अरे ये कमेंट करते हैं ऐसे नहीं, ऐसे। अभी भी कमेंट यही आते हैं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी का क्या हुआ, प्रेगनेंसी का क्या हाँ हुआ। हवा हो गई, गायब हो गई, छू मंतर हो गई, इस टाइप की। तो उसको ठीक है, जब हमने उस चीज़ को शुरू किया है तो उसको एंड भी करना ज़रूरी है। तो ठीक है, जब खुशी थी जो हमने शेयर करी, उस चीज़ का दुख, जो चीज़ हमने खो दी उसको हम बता नहीं पाए, बस ये गलती थी हमारी उसी टाइम बताना। लेकिन अब इसको हम संभालें हम या ये समझते हैं कि हाँ हम सोशल मीडिया पर हैं, हम यूट्यूब पर हैं, तो हमें वहाँ पर चीज़ें जो है बतानी पड़ जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ में लोग हमें ही गलत समझ रहे थे और हमारी गलती भी थी कि हमने ये चीज़ों को क्लियर नहीं किया था उस टाइम पे। हमने उसको स्टॉप कर दिया था, हमने छोड़ ही दिया था कि चलो इस टॉपिक पे हमें बात ही नहीं करनी है। तो क्या है, हमने अपना सेकंड बेबी खो दिया है। और एक लेडी से मैसेज दूंगी मैं उनको कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप, जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं ना हमसे, वो सही कहते हैं और उनकी बातों को समझना भी चाहिए। एकदम एक्साइटमेंट में सारी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहिए। समथिंग मतलब 3 महीने तक तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ बोलते हैं कि ना नज़र लगती है, नज़र होती है, कुछ बातें बताई नहीं जाती, हाँ, नजर लग जाती है। नज़र लग जाती है। तो वही सारी चीज़ें हैं। कोई और वैसे तो मैं सच बताऊँ आपको कि हाँ हाँ
एक मिनट। तो गाइस मैं अपने बताऊं कि हुरैन छोटी थी तो हम ये जो है बेबी नहीं चाहते थे, लेकिन बस भैया ने कि ऊपर वाले ने दिया है तो हमने सोचा कि चलो जब दिया ही है तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बना होता है अबॉर्शन में, बहुत से लोग अबॉर्शन करवा लेते हैं, चाहिए करवा लेते हैं, नहीं चाहिए भी। हाँ। ऐसा नहीं करना भैया चाहिए। ना कि एक नन्ही सी जान होती है और उसको आप एक्सेप्ट ना करें, ऊपर वाले ने दिया है तो भाई एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैंने बहुत कुछ सोचा इस बारे में कि नहीं अभी हुरैन छोटी है, अभी नहीं करना है ये सारी चीज़ें, लेकिन बस वही था कि घर वालों ने भी बोल दिया था कि नहीं ठीक है हो जाने दो, सब पल जाते हैं, सब बड़े हो जाते हैं बच्चे। तो बस इसी चक्कर में जो है हुआ, और लेकिन वही था कि ऊपर वाले को मंजूर नहीं था तो बस उन्होंने छीन भी लिया। कि ऊपर वाला जो भी करता है सब कुछ अच्छा करता है और आगे भी अच्छा करेगा, है ना, इंशाल्लाह। बस यही सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ में क्लियर करनी थी, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल गई थी और क्लियर करना ज़रूरी था। तो बस यही सारी चीज़ें। चलिए गाइस, अब आगे से अब ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे मेरे पास, क्योंकि मुझे भी उनको पढ़कर उनको जो कि मुझे डिलीट करने पड़ जाते हैं। तो बस अब होप यही है कि ऐसे कोई भी कमेंट्स नहीं आएंगे जो कि मतलब मेरे पास्ट को फिर से दोहराएं। अब जो भी है बस सब कुछ अच्छा हो आगे, दुआ बस अल्लाह ताला से यही है और बस इतना ही कहना चाहूँगी। चलिए गाइस, बहुत सारी बातें आज आप लोगों से कर लिए हैं, बहुत सारे डाउट जो भी आप लोगों के मन में थे वो क्लियर कर दिए हैं और इस ब्लॉग का एंड में यहीं कर रही हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। आप भी अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़।